हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज कल जो हमने टॉपिक पढ़ाया था उसी के आगे आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया था, किस तरीके से एडजॉइंट निकालते हैं, किस तरीके से हम इन्वर्स को फाइंड करते हैं, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, आपका जो इक्वेशन फाइंड करते थे उसमें नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन आपका आता था। उसका एक मेथड और भी है जो आपने पढ़ा था, वो अभी डिटर्मिनेंट मेथड था। अब इसके बाद मैट्रिक्स मेथड है, उससे हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी है 5x प्लस माइनस 7y इज इक्वल टू 2 और 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इसमें x और y की वैल्यूज़ बतानी है क्या होंगी। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो A मैट्रिक्स अगर हम बनाएं तो ये आएगा 5 7 और -7 -5, ये आपका A आएगा। x की जगह पे क्या आएगा, ये x एंड y आएगा और b की जगह पर आपका 2 एंड 3 है। ठीक, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद हम इसके इक्वल करेंगे तो यही इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब यहाँ सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे कितना होगा। क्या वो नॉन सिंगुलर होगा या सिंगुलर होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमने बताए थे कि अगर वैल्यू 0 हो जाए तो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर a का डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। 5 7 -7 -5, तो ये कितना आएगा, इज इक्वल टू माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस 49, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 24। ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x फाइंड करने के लिए हम a को इस तरफ भेजेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम इसमें a इनवर्स से क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा, a इनवर्स a तो हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। देखिए, यहाँ पे हमको x भी पता है, b भी पता है, दोनों वैल्यूज़ हमको पता है। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, a इनवर्स। a इनवर्स इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बहुत निकाला है। तो a इनवर्स निकालने का तरीका क्या था, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस तरीके से हम इसको a इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ a, और इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, C11। C11 देखिए आपका क्या आएगा, C11 अगर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 5। C12 अगर लेंगे तो कितना आएगा, C12 अगर ले रहे हैं तो ये आता है आपका किसका, माइनस का
माइनस का आएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 7। ठीक, C21 लेंगे तो C21 7 आएगा, वो भी माइनस का आएगा और माइनस माइनस प्लस का 7, इसका कोफैक्टर माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, और C22 लेंगे तो ये प्लस का आएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका कोफैक्टर आ गया और इसी का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -5 -7 और 7 एंड 5। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और हम इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी हमने निकाला है, इसकी वैल्यू क्या आई है ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने 24 निकाली। तो आपका ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/24 -5 -7 एंड 7 एंड 5, ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ए इनवर्स निकालने के बाद में इसको हमको मल्टीप्लाई आपको किससे कराना है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ए इनवर्स की जगह 1/24 -5 -7 7 5 और इंटू बी है। बी की वैल्यू कितनी थी, बी था आपका 2 and 3। ये बी की वैल्यू है तो 1/24, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10 और 7 3 जा 20 और इसकी मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे तो माइनस का 14 और प्लस का 15, ये आया। और x की जगह हम क्या लिखेंगे, x y, ये मैट्रिक्स में x y इज इक्वल टू 1/24, ये आ जाएगा आपका 11 और ये आ जाएगा 1। ठीक, इस तरीके से ये वैल्यू आएगी। 1/24 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11/24 और ये आ जाएगा 1/24। तो यहाँ पे अब दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो x और y की हमको वैल्यू मिल जाएगी। x कितना हो गया 11/24 एंड y कितना हो गया 1/20। ये आपके आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, अब इसी में आपसे पूछ सकता है ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट होना और ना होने के लिए हमने कंडीशन लिखवाई थी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है और उसमें आप ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए और बी की वैल्यू, जैसे कंसिस्टेंट अगर पूछता है तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो आपका उसका डिटर्मिनेंट आपका क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, और क्या आना चाहिए, इनकंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन में होता है, अगर हमारा क्या हो d इज इक्वल टू 0 हो और क्या हो d1 d2 हम निकालते थे, वहाँ पे क्या होना चाहिए, कम से कम एक चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। इसका एक क्वेश्चन हम देखते हैं कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट का, तो ज़्यादा समझ में आएगा।
क्वेश्चन दिया है, सेम इसी पे डिपेंड क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। जैसे आपको दे रहा है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन दी है। इसमें कह रहा है यूज मैट्रिक्स मेथड, और आपको क्या बताना है, ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे क्या, अभी तक a हम पहले तो ये देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a x इज इक्वल टू हमारा क्या होता है b। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, a आप निकालेंगे या डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक, तो इसके आगे हम क्या देखेंगे, इसके आगे हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, ठीक, एडजॉइंट ऑफ a और इनटू b ये निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल आएगी तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका अभी हमने बताया था, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट ए भी आप निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए निकालने का भी तरीका अभी बताया था। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए, और इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। इस तरीके से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और बी आपको गिवन है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट, अगर 0 ना आए तो इनकंसिस्टेंट। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि आपको देगा और पूछेगा कंसिस्टेंट है या नहीं है, आप उसी तरीके से उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन इस पे डिपेंड देखते हैं। एक क्वेश्चन हम घर के लिए आपको दे रहे हैं, आपको निकालना है डिटरमाइन द प्रोडक्ट। दो मैट्रिसेस दी हैं, उनको सॉल्व करना है और साथ ही साथ यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए, ये जो होमवर्क का क्वेश्चन है ये आप लगाइएगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है। डिटरमाइन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपको किसका फाइंड करना है, मैट्रिक्स दी है -4 -7 5, 4 1 -3, 4 3 -1। इसका प्रोडक्ट करना है हमको 1 1 2 -1 -2 1 और 1 -2 3। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है and use it to solve the system, and use it to solve the system, solve the system x minus y plus z, x minus y plus z is equal to 4,
x माइनस 2y माइनस 2z, x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y प्लस 3z, 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी। तो इसमें सबसे पहले जो मैट्रिसेस दी हैं इनको हम कुछ ना कुछ मान लेंगे, इनको हम कुछ मान के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हम देखते हैं उसमें क्या आता है, ठीक। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, इससे आप वैल्यू निकालेंगे। तो इसको आप आगे ट्राई करिएगा। जैसे आपका हमने क्या बताया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी आता है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखते हैं। तो यहाँ से भी आपका कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, ए इनवर्स वहीं से निकाल के आप यहाँ पुटअप करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की आपको वैल्यूज़ मिलेगी। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा। फिर नेक्स्ट हम कल बताएंगे इसके आगे का ये कैसे लगेगा, नहीं लगता है तो आप पूछिएगा। अब हम एक मेथड और बता रहे हैं, कैले हैमिल्टन मेथड है आपका, उस पर डिपेंड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कैले हैमिल्टन मेथड, हैमिल्टन। अब इसको क्या होता है पहले तो ये जानो। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो एक कैले हैमिल्टन मेथड होता है, मॉड ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक आपका डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेंट होता है। इससे हम क्या इज इक्वल टू 0 लेके इसको, आपको ए क्या दिया होगा, ए कोई मैट्रिक्स दी होगी, ए मैट्रिक्स दी होगी और इसका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा आई रखेंगे इज इक्वल टू 0 रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इक्वेशन जो मिलेगी, ए की वैल्यू आपको कुछ दी होगी, ए क्या है, ए आपका मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे। आई की जगह पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे और लैम्डा से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो एक न्यू मैट्रिक्स हमको मिलेगी, ठीक। उसका जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा के फॉर्म में, ठीक है। एक इक्वेशन हमको लैम्डा के फॉर्म में मिलेगी। अगर लैम्डा के फॉर्म में जो इक्वेशन है वहाँ पे लैम्डा की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे, मैट्रिक्स ए। जब मैट्रिक्स ए पुटअप करेंगे तो वो ए के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जब ए के फॉर्म में चेंज होगी तो जैसे मान लिया हमारी मैट्रिक्स आ जाती है ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी वो पुटअप करके देखेंगे, ए की वैल्यू पुटअप करके देखेंगे। अगर इज इक्वल टू 0 हमारा आ जाए तो वो क्या प्रूव करेगा कि कैले हैमिल्टन मेथड वो प्रूव करेगा। ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ये सब जगह आपकी यूज़ होगी। अभी इस पे डिपेंड एक दो क्वेश्चन लिखवाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही हम इसका देख लेते हैं कैले हैमिल्टन का।
देख लेते हैं। जैसे हमको कोई मैट्रिक्स ए दी है, ए इज इक्वल टू 2 3 5 1, ये आपको मैट्रिक्स दी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू रखेंगे, ए हमारा कितना है, पहले तो हम a माइनस लैम्डा आई निकालते हैं। इसको निकालने के लिए a की वैल्यू क्या है, 2 5 3 1 माइनस लैम्डा आई की जगह क्या रखेंगे, 1 0 0 1। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा 3, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक, तो ये हमारा a माइनस लैम्डा आई आया। ठीक है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब है इस वाले का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा और माइनस का कितना 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और माइनस 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 15। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का लैम्डा स्क्वायर और माइनस का 3 लैम्डा और 15 माइनस 2 कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 13। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 13 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे हम लैम्डा की जगह क्या पुटअप करेंगे, मैट्रिक्स ए। तो ए के फॉर्म में ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको निकाल के देखेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब इसको अलग से निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए 2 5 3 1। इसी तरीके से फिर 2 5 3 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 4 15, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 6 और प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 15 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 19 और ये आ जाएगा 15 9 और ये 16। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 2 जा 4 5 3 जा 15, ठीक है, और 3 2 जा 6 और 3 9, ठीक, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 15, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 1 15, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 19, ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 15 और ये आया है 16 माइनस 3a, तो 3a की वैल्यू 2 3 5 1 ये आया है, और माइनस का आ जाएगा आपका 13, ठीक, और i ये 1 0 0 1 ये आएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या 0 हमारा आता है। तो अगर सॉल्व करने पर 0 आ जाए तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 19 माइनस 3 2 जा 6
और -13, ये आया। नीचे क्या आएगा, 15 -15 -0, ऊपर क्या आएगा 9 -9 + 0, और नीचे आ जाएगा 16 -3 और माइनस का 13, तो ये आ जाएगा ऊपर 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। ये मेथड है आपके इसको फाइंड करने का। ठीक है क्लास, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपकी बुक में गिवन होंगे कैले हैमिल्टन, तो ये आप अपने हिसाब से या अपनी बुक के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिएगा। इस पे डिपेंड आप क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता ज़रूर है पेपर में, एक इस पे आएगा ज़रूर। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है डिटर्मिनेंट मेथड, जो हमने बताया था, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरा आपका क्या आता है, जो अभी हमने Ax = b के फॉर्म में निकालने को बताया, मैट्रिक्स मेथड। एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड, एक है मैट्रिक्स मेथड। तो ये दो मेथड पे डिपेंड क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। ये अगर पेपर में आएगा तो लॉन्ग में ही आएंगे। तो आप इसके अपनी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिएगा। ये डिटर्मिनेंट चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचेंगे तो वो मैं लगवाऊंगा, बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का कैलकुलस हम न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कल शायद एक डिटर्मिनेंट की क्लास और हो, उसके बाद जहाँ तक है आपका शुरू कर देंगे कैलकुलस। तो आप इनके क्वेश्चन ट्राई करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू क्लास।